अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो तीसरा पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे, तीसरा भी पढ़ेंगे और चौथा भी पढ़ेंगे ताकि आपका इन टाइम जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो दो दो पैराग्राफ्स हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि हमने 13 पढ़ने हैं तो टाइम कम है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि दो दो हम पढ़ लें इसको, ठीक है जी, ताकि आपके ये मुकम्मल हो जाए। तीसरा पैराग्राफ हम इसको आज पढ़ते हैं, दो हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पैराग्राफ है जी, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। ठीक है जी, एक दफ़ा के जिक्र के लिए इंग्लिश में यूज़ है वंस अपॉन अ टाइम। देयर लिव्ड अ जैकल, जैकल कहते हैं गीदड़ को, ठीक है। ऑन द रिवर बैंक, रिवर बैंक कहते हैं दरिया के किनारे को। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ जैकल ऑन द रिवर बैंक। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। खरबूजे को कहते हैं मेलन, ठीक है। खेत को कहते हैं फील्ड। देयर वर मेनी फील्ड्स ऑफ मेलन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। साइड कहते हैं किनारे को, रिवर कहते हैं दरिया को। फिर सुन लें, देयर वर मेनी फील्ड्स ऑफ मेलन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। दरिया गहरा और चौड़ा था, ठीक है जी। आगे ये द रिवर वाज डीप, डीप कहते हैं गहरे को, एंड वाइड, वाइड कहते हैं वसी चौड़ा, ठीक है। द रिवर वाज डीप एंड वाइड, सारी स्टोरी है तो ये सारी पास्ट में है, ठीक है जी। गीदड़ जी भर के खरबूजे खाना चाहता था। द जैकल वांटेड टू ईट मेलन्स टू हिज फिल, टू हिज फिल होता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जी भर के, ठीक है जी। द जैकल वांटेड टू ईट, चाहता था कि वो खाए मेलन्स खरबूजों को, टू हिज फिल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जी भर के। वो लेकिन मसला क्या था, वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, क्रॉस होता है अबूर करना, ठीक है जी। एक दिन इसने अपने दोस्त ऊँट से कहा, वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड कैमल। अब जो आगे कन्वर्सेशन है वो इन्वर्टेड कामाज में होगी क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्सेशन है, ठीक है जी। क्या कहा जी, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे पर ले चलो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। अब ये आई शैल, आई से इन्वर्टेड कामाज स्टार्ट हो जाएंगे। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू टेक मी टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, कि अगर तुम क्या करो जी, मुझे दरिया के दूसरे किनारे पे ले जाओ तो मैं तुम्हारा क्या होगा जी, शुक्रगुजार होऊंगा। फिर सुन लें, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा। इफ़ यू टेक मी, अगर तुम मुझे ले को जाओगे, टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, दरिया के दूसरे किनारे पे। ऊँट रजामंद हो गया। द कैमल एग्रीड, एग्रीड होता है एग्री की दूसरी फॉर्म, रजामंद हो जाना, मान जाना बात, ठीक है। गीदड़ ऊँट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। द जैकल जम्प्ड ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल, जम्प्ड छलांग लगाना, ठीक है, ऑन टू द बैक पीठ पे ऑफ द कैमल, ठीक है, ऊँट की। ऊँट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पे पहुंचा, ठीक है जी। आगे ये द कैमल वाडिड थ्रू द रिवर एंड रीच द अदर बैंक ऑफ द रिवर। वैडिड होता है, सॉरी वैडिड है ये वर्ड, ठीक है। वेड होता है यानी गोता लगाना, तो उसके लिए ये वर्ड अगर दूसरी फॉर्म है उसकी, ठीक है। द कैमल वेडिड थ्रू द रिवर एंड रीच, और पहुंच गया ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर, दरिया के दूसरे किनारे पे। गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया और मज़े से खरबूजे खाने लगा। द जैकल वेंट इनटू, वेंट इनटू तो चले जाना, वेंट इनटू द फील्ड्स ऑफ मेलन्स एंड बिगेन टू ईट हर्टली, ठीक है। हर्टली होता है जी भर के, जितनी इसकी ख्वाहिश थी। फिर सुन लें, द जैकल वेंट इनटू द फील्ड्स ऑफ मेलन्स एंड बिगेन टू ईट हार्टली। ये आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये तीसरा पैराग्राफ था आपका, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट हम इसका चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे, वो भी इसी लेक्चर में होगा ताकि हमारा जो इन टाइम है सिलेबस वो कंप्लीट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं ये जो पैराग्राफ नंबर 4 है आज के लेक्चर का, दूसरा पैराग्राफ वो हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। पैराग्राफ नंबर 4 है जी, डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पेपर में अक्सर ही आया है, ठीक है। इट इज़ फियर्ड, ये खौफ है, डर है, दैट द ऑयल इन द वर्ल्ड विल रन आउट, रन आउट होता है कम हो जाना, शार्ट हो जाना, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, चंद सालों बाद। फिर सुन लें जी, it is feared that the oil in the world will run out after a few years। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़हीरे दरियाफ़त करे। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग, हर मुल्क जो है वो कोशिश कर रहा है, टू फाइंड आउट, कि वो तलाश करे, मोर ऑयल रिजर्वर्स। रिजर्व होता है ना महफूज करना, तो रिजर्वर होता है जो महफूज करने वाला, जो ज़हीरा करने वाला, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे रिजर्वर्स यूज़ हुआ है।
एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर ऑयल रिजर्वर्स। मालूम नहीं ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। इट इज़ नॉट नाउन, ये नहीं पता लगाया गया, ये नहीं जाना गया टू व्हाट एक्सटेंट, कि कब तक दिस एफर्ट विल सक्सीड, ये कोशिश जो है वो कामयाब होगी। फिर सुन लें, इट इज़ नॉट नाउन टू व्हाट एक्सटेंट दिस एफर्ट विल सक्सीड। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। ठीक है जी, ये आगे लाइन है, द नीड ऑफ आर, वक्त की ज़रूरत है, इज़ दैट वी शुड कट शॉर्ट आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स। फिर सुन लें, द नीड ऑफ और इज़ दैट वी शुड कट शॉर्ट ऑफ, वी शुड कट शॉर्ट, हमें कम कर देनी चाहिए आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स, अपनी तेल की ज़रूरियात को। सनत और ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, इन द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर द कंजप्शन ऑफ ऑयल के नॉट बी रिड्यूस्ड, का खपत होती है इस्तेमाल। ठीक है, फिर सुन लें, इन द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर द कंजप्शन ऑफ ऑयल के नॉट बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस होता है कम करना। अलबत्ता निजी ज़रूरतों को कम किया जा सकता है, निजी होती हैं ज़ाती। ठीक है जी, एनी हाउ प्राइवेट नीड्स कैन बी मिनिमाइज्ड, प्राइवेट ज़ाती निजी। ठीक है, एनी हाउ प्राइवेट नीड्स कैन बी मिनिमाइज्ड। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। वी शुड इम्पोर्ट होता है दरामद करना। ठीक है, वी शुड इम्पोर्ट फ्राम आउटसाइड बसेस, कहता है बाहर के मुल्कों से हमें बसें लेके आनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कार्स, बजाय कि हम कार लेके आएँ। क्यों? सो दैट द फैसिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ बसेज फॉर द स्टूडेंट्स बी इम्प्रूव अपॉन। फिर सुन लीजिए फिक्रा, we should import from outside buses instead of cars so that the facility of the provision of buses for the students be improved on। ये हमारा दूसरा पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इनकी मैं 2 की ट्रांसलेशन ग्रुप में भेज दूंगा, जिस तरह मैंने पहले 2 की भेजी है। ठीक है, वहाँ से आप ये किया करें कि किसी एक्सरसाइज नोटबुक पे या कहीं पे वो लिख लिया करें ट्रांसलेशन, ताकि पेपर्स में आपके लिए कोई मसला ना बने। अल्लाह हाफिज़। आज के ये दोनों जो पैराग्राफ्स हैं वो हो चुके हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद अब पैराग्राफ्स के साथ आएँगे। अल्लाह हाफिज़।